भाइयों सलाम आदाब। आज मैं ऐसे लोगों की पोल पट्टी खोलने वाला हूँ जो सोचता है कि वो सबके साथ धोखा कर लेगा तो ऊपर वाले के साथ भी धोखा कर लेगा। इतने लोग धोखेबाज हैं आजकल के ज़माने में, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं। जो भगवान का नाम लेता है वो और बड़ा धोखेबाज है। इतना बड़ा धोखा देते हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। बोलते हैं कि मेरे घर में मस्जिद है, मेरे घर के बगल में मस्जिद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हम पे विश्वास करो, एक बार हम पे विश्वास करो, कोई धोखा नहीं पाओगे। ऐसे ये आजकल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। हमारे साथ ऐसी एक घटना घटी। हम लोगों को यूट्यूब और फेसबुक पे ऐड दिखाते थे। यूरोप का 2022 का केस है ये। यूरोप का ऐड दिखा के हमसे पैसा ऐंठते रहे। पहले ये हम लोगों से ऐसे 50,000 रुपये और पासपोर्ट ले लिया, और फिर बात करने पे ऐसे ही बोलता था कि आपका हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 से 5 महीना बीत गया। जब इससे कोई काम नहीं हो पाया, या तो कहें या इस प्रकार से कहें कि ये काम करना ही नहीं चाहता था, इसका काम यही धोखेबाजी का काम है। उसके बाद 4 महीने बाद हमको फ़ोन करके बोला, 4 से 5 महीने के बाद, कि आपका इंडिया से वीज़ा नहीं लग पा रहा है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोग पहले दुबई जाओ। दुबई आपको वर्क वीज़ा पे भेजेंगे। 2 साल का वर्क वीज़ा रहेगा, 6 महीना काम करना, 6 महीने के अंदर में आपका यूरोप का वीज़ा लग जाएगा। फिर आप लोग वहाँ से चले जाना। इसकी बातों पर विश्वास करके कई लोगों ने इसे पैसा दे दिया, और वो इंडिया में लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया इन सभी से 6 महीने का, कि अगर आप 6 महीने के अंदर में इंडिया या भारत वापस आते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और इस पे ये जो नोटिस था, इस पे ये जो डॉक्यूमेंट बना था, इस पे इसका कोई हस्ताक्षर या इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं था, और लोगों को मालूम भी नहीं था कि ऐसे होता है, कैसे बनाया जाता है स्टाम्प पेपर। अब ये लोग तो चले गए दुबई जाने के बाद ऐसी घटना घटी भाइयों, बताना भी बहुत, सुनने में ही डर लगता है। दुबई जाने के बाद वहाँ पे ढंग का व्यवस्था नहीं, 3rd क्लास रहने की व्यवस्था, जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। 3rd क्लास रहने की व्यवस्था, बेकार खाना रहना। उसके बाद उसके ये पहले मेडिकल इंश्योरेंस से सब करवा लिया, और जॉब नहीं मिला था। 1 महीना बैठाने के बाद इसका जो गुर्गा है वहाँ दुबई में, ये डायरेक्ट बुला के बोलता है ऑफिस पे कि 3.5 लाख रुपए में कोई यूरोप जाता है क्या। तो लोग बोले कि ठीक है सर, बताओ आप कैसे यूरोप जाते हैं। तो ये बोला कि एक तरीका मैं बता रहा हूँ यूरोप जाने का। तुम लोगों के नाम से मैं क्रेडिट कार्ड निकालूंगा, पहले तुम्हारा अकाउंट मेंटेन करूंगा, आईडी कार्ड तुम्हारा बना दूंगा, मेडिकल करा के आईडी कार्ड बनाऊंगा, और आईडी कार्ड से तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट में तुम्हारा अकाउंट मेंटेन करते रहूँगा। अकाउंट मेंटेन करने से क्रेडिट बिल्ड हो जाएगा, और क्रेडिट बिल्ड होने के बाद उसी नाम से आपका खुल जाएगा बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। तो क्रेडिट बिल्ड होने के बाद आपके नाम से क्रेडिट कार्ड निकल जाएगा। अब ये पूछने पे कि सर कितना क्रेडिट कार्ड निकलेगा, तो ये बोलता है वो तो मैं नहीं बता सकता कितने क्रेडिट कार्ड निकलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे करो। तो लोग भी डर गए, बोले कि अब कोई तो रास्ता नहीं है, मरता क्या ना करता। पासपोर्ट भी इसी के पास था, तो सब तो इसी के पास था। फिर अब सभी मेडिकल करवाए, अपना एक अकाउंट खुलवा लिए, और अपन सभी एक दिमाग लगाए कि अकाउंट खोल कर तुरंत बोलेंगे सर हमारा पासपोर्ट दे दो,
हम उस पासपोर्ट को लेके यही दुबई में कोई नौकरी खोज लेंगे, काम करते रहेंगे, क्योंकि ये 1.5 महीना 2 महीना बीत चुका था, कोई भी नौकरी नहीं थी, 3rd क्लास खाने की व्यवस्था। और कई बार ऐसा भी होता था कि कोई रूम में घटना होती थी तो आके धमकाता उमकाता था, गाली गलौज, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता था ये। तो ये हमारी बातों में आके हमको पासपोर्ट दे दिया। जैसे ही पासपोर्ट दिया, हमारे साथ एक और है हमारे पार्टनर उत्तराखंड के, हम दोनों मिलके अपना टिकट करा के दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद और बाकी लोगों का 1 महीना इंतज़ार किया गया दिल्ली में ही रह के। दिल्ली में भी कोई नौकरी नहीं मिली, क्या करते, नौकरी भी आजकल मिलना इतना आसान नहीं है। फिर 1 तारीख को सभी, जैसे ही वो अगले लोग भी वापस दिल्ली आए, तो 1 तारीख को सभी मिलके मुख्यमंत्री जन सुनवाई में गए। मुख्यमंत्री जन सुनवाई में एप्लीकेशन दिए और वो एप्लीकेशन का प्रोसेस अभी तक चल रहा है, कोई FIR नहीं हुआ है। तो मेरा कहना यही है भाइयों, आप लोग कोई भी दलाल को ऐसे यूट्यूब, फेसबुक इस तरीके का देख के कोई भी दलाल को इतना बड़ा रकम मत दो। अपन और ये लोग तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर आप लोग कोशिश करो कि ऐसी गलती मत करो। क्योंकि जब थाने पे इसको बुलाया गया पुलिस के थ्रू, सुबह बुलाया गया, लगभग 2-3 बजे तक था वहाँ थाने पे ये, तो पता चला कि इसके थाने में इसके नाम से 2015 का पहले से एक केस दर्ज है, 419 और 420 की धाराएँ लगी हुई हैं। मतलब ये पहले का ही ठग है, ठग। अब ये कहना गलत ना होगा कि ये ठग अब गोरखपुर है, ये गोरखपुर का सबसे बड़ा ठग यही है। अब ये गरीबों का सब कहाँ से निकाला हुआ पैसा सब रखा है, ये इंटरेस्ट से कमा रहा है। हो सकता है ये सुने हैं कि ज़मीनों में ले लिया उसी पैसे से। प्रशासन कुछ नहीं, अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की, सिर्फ पेपर पे चल रहा है। मतलब इतना फ्रॉड हो रहा है, वो भी मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है अभी तक। सब किताबी कार्रवाई, ऐसे तो लोग बड़े बड़े ऑफिस खोल के फ्रॉड करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा कार्रवाई किया जाए कि लोग सदियों तक याद रखें और ऐसी गलती ना करें, इतना बड़ा काम करने का कोशिश भी ना करें। धन्यवाद भाइयों, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।